डार्क वेब, इंटरनेट की काली दुनिया। दोस्तों, अगर डार्क वेब की बात करूं तो मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस जगह को विजिट भी करो, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको ये महसूस होगा कि डार्क वेब में सही और गलत के बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे सारे इलीगल काम जैसे ड्रग्स, वेपन्स जैसे बहुत सारी इलीगल काम की जाती है। विशेषज्ञों की माने तो हम इंटरनेट के जितना डाटा प्रयोग करते हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% ही है। सबसे पहले स्टोरी की बात करूं तो इस स्टोरी का नाम है माय नेम इज डैरियस। यह जो स्टोरी एक यूजर के थ्रू पता चला जिसका नाम है डैरियस। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए हमें एक अलग ब्राउजर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है टोर ब्राउजर। और टोर ब्राउजर आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर रखता है, ये किसी को भी पता नहीं चलता कि आप उस चीज को एक्सेस कर रहे हो। और इसी को डबल सिक्योर होने के लिए हमारे यूजर ने VPN भी ऑन कर दिया था और फिर उन्होंने डार्क वेब को एक्सेस करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने डार्क वेब को एक्सेस करना शुरू किया वहां उनको पता चला कि वहां पे ड्रग्स बिक रहे हैं, वेपन्स बिक रहे हैं, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन सील हो रही है। यह सब देखने के बाद डेरियस को एक लिंक दिखती है सामने और उस पर लिखा होता है व्हाट इज सरप्राइज, क्लिक दिस लिंक। और डेरियस उस लिंक पे क्लिक कर देता है। क्लिक करने के बाद सडनली उसको एक वीडियो दिखनी शुरू हो जाती है जो कि एक लाइव स्ट्रीम होती है, जो पूरा अंधेरा रूम होता है और उस रूम में एक चेयर होती है। उस लाइव स्ट्रीम के नीचे एक चैट बॉक्स होता है जिसमें एडमिन लिखता है लेट्स गेम बिगिन। फिर एक आदमी एक लड़की को खींच कर लाता है और उसको उस चेयर पे बिठा देता है। वह लाइव स्ट्रीम उस लड़की को टॉर्चर करने के लिए होता है और जितने भी व्यूअर्स होते हैं उस लाइव स्ट्रीम के हिस्सा होते हैं। फिर डेरियस ने देखता है कि वो लाइव स्ट्रीम में जितने भी व्यूअर्स होते हैं वो $500 बिटकॉइन दे रहे होते हैं उस लड़की को अपने तरीके से टॉर्चर करने के लिए। और यह सब देखने के बाद डेरियस बहुत डर जाता है और वह उस लाइव स्ट्रीम को बंद करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह लाइव स्ट्रीम को बंद करने की कोशिश करता है उसके सामने एक पॉपअप आता है लिविंग सो सून डैरियस। और यही सबसे शॉकिंग पार्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि टोर ब्राउजर आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता है, वो छुपा कर रखता है। फिर भी उस लाइव स्ट्रीम के एडमिन को कैसे पता चला कि वो डेरियस उस लाइव स्ट्रीम में शामिल है और उसका नाम डैरियस है। यह सब देखकर डेरियस और ज्यादा डर जाता है और फिर से वह लाइव स्ट्रीम को बंद करने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद एक और पॉपअप आता है, इसमें लिखा होता है कि अगर फिर से तुमने इस लाइव स्ट्रीम को बंद करने की कोशिश की डैरियस, तो अगली बार इस लड़की के जगह पर तुम होगे। और उस लाइव स्ट्रीम का जो एडमिन होता है वहां चैट बॉक्स में डैरियस के घर का एड्रेस भी लिख देता है। और यह सब देखने के बाद डैरियस इतना डर जाता है कि वो टोर ब्राउजर को ही बंद कर देता है। यह सारी इंसिडेंट के बाद डैरियस को पता चलता है कि उसका फोन हैक हो चुका है और हैकर्स कैमरे को हैक करके उसके बहुत सारी पिक्चरें क्लिक कर चुका होता है। कुछ दिनों के बाद और भी बड़ी अजीब चीज होती है। एक दिन की बात है कि डेरियस अपने घर में घुसता है तो देखता है कि उसका घर का दरवाजा खुला हुआ है। तो उससे लगता है कि हैकर्स ने उसे ट्रैक कर लिया है। जब वह घर में घुसता है और अपने कमरे में जाता है उसके बाद वहां पे उसको एक नोट मिलती है जिसमें लिखा हुआ होता है बट वी कुड नॉट फाइंड यू डैरियस। और इन सारी चीजों के बाद होश उड़ाने वाली बात यह है कि पिछले 3 सालों से रेडियस का कुछ अता पता नहीं है और उसने इस रेडिट पोस्ट को आज तक अपडेट नहीं किया और कुछ नहीं पता कि डेरियस के साथ क्या हो रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। इस स्टोरी का टाइटल है हायर हिटमैन। हमने अक्सर सुना है कि डार्क वेब पे कुछ ऐसी भी सर्विसेज अवेलेबल होती है, जैसे कि अगर आप किसी को जान से मरवाना चाहते हैं तो यह भी पॉसिबल है। इसकी भी सर्विसेज डार्क वेब पे अवेलेबल होती है और इस चीजों को हम ज्यादातर मजाक में लेते हैं। बट अगली स्टोरी इसी से रिलेटेड है, ध्यान से सुनना। एक एजेंसी है, उसका नाम है यूरोपोल। इस एजेंसी ने 2021 में एक इटालियन को अरेस्ट किया। उस इटालियन ने एक हिटमैन हायर कर रखा था डार्क वेब से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जान से मारवाने के लिए और उसने उस हिटमैन को $10,000 दिए थे। करंट सिचुएशन की बात करूं तो यह जान लेना कि डार्क वेब पे जो भी लोग होते हैं उनको पकड़ना या उनको ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। उस हिटमैन को अभी तक तो उस एजेंसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन जो उस आदमी को पकड़ा था वो आदमी अरेस्ट भी हुआ और उसको जेल भी हुई। नेक्स्ट स्टोरी की बात करें तो इस स्टोरी का टाइटल है द मिसिंग गर्लफ्रेंड। यह स्टोरी एक रेडिट यूजर के थ्रू पता चली। इस स्टोरी में 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक रेडिट यूजर और 2 उसके फ्रेंड। एक का नाम था एलेक्स और दूसरे का नाम था मार्क। तीनों ने एक साथ डार्क वेब को एक्सेस करना स्टार्ट किया।
इन लोगों का कहना है कि ये बोर्ड फील कर रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने डार्क वेब को एक्सेस करना स्टार्ट किया और वो डार्क वेब पे गए। सडनली उन तीनों ने डार्क वेब पे एक चैट बॉक्स ज्वाइन कर लिया और उस चैट बॉक्स में उन तीनों ने एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं और अलग अलग तरीके के लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं, अलग अलग चीजों की डील हो रही है वहाँ पे, जैसे ड्रग्स, वेपन्स, बहुत सारी इलीगल चीजें, क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें वहाँ पे सेल हो रही थी। इसी बीच एक बंदे ने उस चैट बॉक्स में उसको मैसेज किया, हाय हाउ आर यू। और डार्क वेब पे काफी ये अनयूजुअल होता है कि कोई भी आपसे तमीज से बातें कर रहा है। यह देखकर उन तीनों ने रिप्लाई किया कि हाय आई एम फाइन, हाउ आर यू। और रिप्लाई देखकर वह तीनों डर जाते हैं क्योंकि उसका रिप्लाई आता है, हाय आई एम फाइन, हैव यू सीन एलिस। और एलिस जो कि मार्क की गर्लफ्रेंड का नाम होता है। और इसमें हैरानी की बात यह है कि मार्क ने अपनी गर्लफ्रेंड को पिछले 3 महीनों से नहीं देखा था, वह गायब हो गई थी। फिर उन तीनों ने उस स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश करता है कि एलिस कहाँ पे है, कैसी है, वह एलिस से मिलना चाहते हैं। और फिर उस व्यक्ति का रिप्लाई आता है कि एलिस एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसको लेकर गया हूँ और उसका मैं ख्याल रख रहा हूँ। यह सुनकर मार्क को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वह पूछता है कि मुझे उससे मिलना है, मुझे अपना एड्रेस सेंड करो। उस व्यक्ति ने चैट बॉक्स में अपना एक एड्रेस लिख देता है जहां पर मार्क आकर एलिस से मिल सकता है। और साथ में वह ये भी लिखता है कि अगर वह तीनों एलिस से मिलने उस एड्रेस पर नहीं आते हैं तो फिर दोबारा इस दुनिया में एलिस से कभी भी कोई नहीं मिल सकता। और हैरानी की बात तो यह है कि रेडिट यूजर ने अभी तक इस स्टोरी को अपडेट नहीं किया। उसके बाद वह तीनों उस लड़की से मिलने गए या नहीं, और गए भी तो उनके साथ क्या हुआ, ये सारी चीजें अभी तक इस स्टोरी में अपडेट नहीं हुई है। और इसके आगे क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। अब नेक्स्ट स्टोरी की बात करूं तो नेक्स्ट स्टोरी का टाइटल है द सिल्क रोड। यह स्टोरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी व्यक्ति है उसको ये पता होना चाहिए। ये डार्क वेब के इतिहास में बहुत बड़ी कहानी है। द सिल्क रोड जो कि एक वेबसाइट है जो अमेजन की तरह बनाई हुई थी। यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल थी, जैसे ड्रग्स, वेपन, जितनी इलीगल चीजें होती है सारी चीजें यहाँ पे मिल रही थी। और इस वेबसाइट को डिजाइन किया था रॉस विलियम अल्ब्रेक ने। रॉस ने इस वेबसाइट को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया था कि आप यहाँ पे कुछ भी खरीद सकते हैं, बस उसके लिए आपको बिटकॉइन देने हैं। और डार्क वेब पे यह सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट था। यह वेबसाइट इतनी बड़ी बन चुकी थी कि सन 2013 में FBI की नजर उस वेबसाइट पे पड़ी और उसके बाद FBI ने इस वेबसाइट को शट डाउन किया और सन 2015 में रॉस पकड़ा गया और उसे उम्र कैद की सजा हुई और वह अभी भी जेल में है। इसके बाद भी डार्क वेब पे ऐसी बहुत सारी डिजिटल वेबसाइट हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट स्टोरी की बात करें तो इस स्टोरी का टाइटल है द क्रीपी बीडिंग। यह स्टोरी एक 20 साल की लड़की की है जो पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है एज अ क्लीनर एक स्कूल में। वह रेगुलरली जॉब कर रही होती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वह देखती है क्लासरूम के सारे लाइट्स ऑफ है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पे एक लैंप जला होता है और उस कमरे में स्क्रीन पे बहुत सारी वेबसाइट ओपन हुई होती है और वह वेबसाइट कुछ अजीबोगरीब की तरह दिखती है, जिसे देखकर वो लड़की डर जाती है। फिर उसने उस लैंप को बंद करके बाहर निकलने लगती है। इतने में एक व्यक्ति वहाँ पे आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उन दोनों में बातचीत होने लगती है तो पता चलता है कि वह व्यक्ति उस स्कूल में टीचर है। फिर वह लड़की वहां से जाने लगती है तो वह आदमी उसको रोकता है और बोलता है कि वह एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिस प्रोजेक्ट पे काम करके वह एक्स्ट्रा फंड रेज कर सकता है अपने क्लास के लिए। और वह उस प्रोजेक्ट में उस लड़की की मदद मांगता है और मदद में ये बोलता है कि एक फॉर्म फिल करो जिसमें तुम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिटेल्स मुझे दो और उसका हेल्प हो जाएगा। फिर लड़की वह वैसा ही करती है। एक फॉर्म पे वह लड़की अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन उस बंदे को शेयर कर देती है। उस टाइम तो वह लड़की वहां से चली जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ अजीबोगरीब होता है उस लड़की के साथ, क्योंकि उसके कल होकर ही वह टीचर उस लड़की को रेगुलरली उससे दिखने लगता है और वह उसे देखकर कुछ अजीबोगरीब स्माइल देता है, जिसे देखकर के लड़की अनकंफर्टेबल महसूस करती है। यह सारी चीजें रेगुलरली हो रही होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह टीचर कम दिखने लगता है। इसी बीच वह लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे घूम रही होती है। उसी बीच एक लड़का उस लड़की से आकर बोलता है कि क्या तुम मुझे 5 मिनट के लिए मिल सकते हो, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो वह लड़की को साइड में ले जाकर बोलता है कि आप मेरे साथ चलो। फिर वह लड़का अपने साथ ले जाता है और उस लड़की को अपना लैपटॉप ओपन करके दिखाता है। उसके लैपटॉप में डीप वेब खुला होता है और वह उस वेबसाइट को उस लड़की को दिखाता है कि कोई तुम्हें इस वेबसाइट पे ऑप्शन पे डाल रखा है और तुम्हारी सारी पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल्स में शेयर की हुई है। यह देखकर वो लड़की काफी डर जाती है। फिर उसे याद आता है वो टीचर जिसे अपना वो इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई थी। एज सेम वो सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल होती। फिर वह लड़की बिना देर किए हुए
पुलिस थाने में जाती है और वहाँ पे उस टीचर की कंप्लेन करती है। फिर पुलिस ने उस टीचर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वह टीचर इसी लड़की को नहीं, वह बहुत सारी लड़कियों के प्राइवेट डाटा अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर में रखता है और वो सारे को ऑप्शन पे डाल रखा होता है। यह सब देख करके पुलिस ने उस टीचर को अरेस्ट करता है। उसके बाद उसके घर की जांच होती है तो उसके घर में बहुत सारे अजीबोगरीब मशीन पकड़े जाते हैं जो कि टीचर अपने घर में छुपा कर रखा होता है और लास्ट में वह टीचर पकड़ा जाता है और उसे जेल हो जाती है। इसलिए मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि कभी भी अपना पर्सनल डाटा या पर्सनल चीजें किसी के साथ शेयर ना करें। और बहुत सारे ऐसे रैंडम वेबसाइट होते हैं जहां पे आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगते हैं, तो जो वेबसाइट ट्रस्टेबल है उसी पे अपना डिटेल्स शेयर करने, अन्यथा किसी भी रैंडम वेबसाइट पे अपना पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डाटा को शेयर ना करें, क्योंकि यहाँ पे डाटा की कीमत बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे सारी स्टोरी खत्म हो जाती है और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप भी कभी भी डार्क वेब को विजिट भी मत करो, वह चीजें सेफ नहीं होती है। ये कुछ स्टोरी थी जो सामने आ गई, ऐसी ना जाने कितनी और स्टोरी होगी जो सामने भी नहीं आई होगी। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नई चीजें सीखने को मिली हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।